एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और मैं बात कर रहा हूँ अगले क्वेश्चन क्लास 10th के साइंस की, जो कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर 8 तक मैंने करा दिए थे। अब मैं बात कर रहा हूँ ये जो क्वेश्चन आंसर मैं करा रहा हूँ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है पेपर के लिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, बताता जाता हूँ। मैं समझाने की काम है मेरा भाई, मैं समझाता जाऊँगा आपको, और आपका काम है नोटिस करना। बिना पेन कॉपी के आप नहीं देखें वीडियो, कोई मतलब नहीं निकलेगा देखने का भाई। केवल और केवल मेरे फ़ायदे से क्या होगा, इसलिए आप कॉपी पेन से लेके बैठें और नोटिस भी करें साथ में, यदि आपके पास नोटिस नहीं है तो। और नोटिस का अगर मैं लिंक थोड़े ही दिनों बाद इसके ही वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। लेकिन लिखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको फ़िलहाल जितना आप लिखेंगे उतना आपको साथ साथ याद होता जाएगा, और आपको जितना जो पॉइंट समझ में नहीं आता उसे आप मुझे कमेंट में बताएं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। तो मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर जो आया है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या मतलब है, यानी क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो मैं आपको बताऊं, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है। मुक्त होने का मतलब है कि जो मतलब प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो वहाँ पर जो क्या होता है कि ऊष्मा निकलती है प्रोडक्ट बनने पर, तो उन्हें हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। कि ऐसे कि जो इसमें जो एग्जांपल दिए गए हैं, फर्स्ट एग्जांपल जो है ये रहा, कार्बन और ऑक्सीजन से क्रिया करके तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऐसे ही दूसरी वाली रिएक्शन दी गई है श्वसन की मैं बात करूं तो श्वसन में ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर ये श्वसन की क्रिया थोड़ी सी रॉन्ग लिखी गई है दोस्तों। इससे मैं बताऊं, यहाँ पर CO2 जो इसने लिखा है यहाँ पर O2 लिखना था, और इसके बाद एरो लगाना बीच में बस। अब मैं यहाँ पर इस तरह से बताऊँ आपको, सॉरी इसमें हटा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि मैं बताऊं तो इसमें जो है बीच वाले यहाँ पे मैं जो किट लगा रहा हूँ यहाँ पर ऑक्सीजन और लिखना है O2, तब ये, और इसके बाद एरो लगा देना है, यानी इस तरह से कुछ एरो लगा देना है, तब ये क्रिया सही मानी जाएगी। 6CO2 + H2O, यानी जल उत्पन्न होता है और ऊष्मा भी निकलती है ATP के रूप में, और ग्लूकोज का जब टूटता है ऑक्सीजन से आकर के। तो और मैं आगे बात करूं तो नेक्स्ट है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनाने पर ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी एंडोथर्मिक बोलते हैं इंग्लिश में से। तो मैं बात करूं तो ऊष्मा जिन अभिक्रियाओं को कराने के लिए ऊष्मा से वो अभिक्रिया होती हो, उससे ही उसमें ही तो ऊष्मा चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिया गया है आयरन सल्फाइड जो लिया गया है, और ऊष्मा के द्वारा जो आयरन सल्फोनिक बनता है, एसिड आयरन ऑक्साइड बनता है, और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो यहाँ पर उत्पन्न होता है, प्लस ऊष्मा यहाँ पर ऊष्मा की उपस्थिति से ये क्रिया प्रेजेंट कराई जाती है। यानी जैसे मैं इसे सिंपल समझाऊं, यानी जल को जो हीटिंग करते हैं अपन, तो वो ऊष्मा दे करके उसे उबालते हैं, तो वहाँ पर ऊष्मा की ज़रूरत है, इसलिए वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और अगर कोई अभिक्रिया, जैसे मैं बाज़ार से चूना लेके आता हूँ जो दीवारों को पेंट करने के लिए, पोतने के लिए होता है, अगर मैं उसमें पानी डालता हूँ तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी एक्जोथर्मिक है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है प्रोडक्ट बनने पर, और ऊष्मा की जरूरत पड़ती है प्रोडक्ट बनने पर, तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। राइट, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, यानी यहाँ पर जो रिएक्शन वहाँ गलत लिखी थी, अब यहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हैं वही वाली रिएक्शन ये है। श्वसन यानी सांस लेने वाली जो है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अब देखना यहाँ क्या होता है, तो पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है ना। तो मैंने कहा जो ऊर्जा को देगा, उत्पन्न करेगा, वही तो ऊष्माक्षेपी होगी। हाँ, हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बस इतना सा क्वेश्चन याद कर लेना, बस समझ में भी आ गया होगा। राइट, और एक जो समीकरण है वो लिख देना है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और O6 यानी ऑक्साइड से क्रिया करता है, O6O2 होगा यहाँ। फिर यहाँ थोड़ी सी इसमें अब मैं टीम को बोलूँगा, ये क्या यार मिस्टेक कर रही है टीम। तो यहाँ पर 6CO2 होगा, और 6O2, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से निकलती है बाहर। उसके बाद अपशिष्ट यानी जल और ऊर्जा हमें मिल जाती है इस ग्लूकोज से। ठीक है ना, जब ऑक्सीजन से इसका विखंडन होता है तो ऊर्जा मिलती है शरीर को। तो ये थी श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों होती है, तो ये आपको लिख देना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और
इसके आगे मैं बताऊं तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत क्यों कहा जाता है। अब मैं बताऊं, वियोजन और संयोजन का मतलब होता है कि अगर हम दो पदार्थों को अभिक्रिया करके वो एक पदार्थ कोई बना दें तो ये संयोजन अभिक्रिया होती है, और उसी का रिवर्सिबल कर दें, यानी एक पदार्थ को किसी भी हीटिंग के द्वारा, लाइट के द्वारा, कैसे भी करके उसे तोड़ दें तो वो वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, राइट। तो इनको अब समझाएं तो देखो यहाँ पर यही क्वेश्चन में लिखा होगा, जैसे मैं समझाऊं तो थोड़ा सा इसे ऊपर डाउन कर देता हूँ, 1 मिनट। अब यहाँ पर राइट, चलो। जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में विघटित हो जाते हैं। मैंने वही तो कहा था, जैसे संयोजन का एग्जाम्पल ये रहा कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के जल बन जाता है, और वियोजन में और जल को क्या करते हैं, जल को लाइट के द्वारा, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में इसको दोनों को सभी अभिक्रियाओं को समझाया है, बट यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है तो सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर ही आप लिख सकते हैं कि बस इस क्वेश्चन आंसर का इतना आंसर। अगर पीडीएफ को याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं आप। जी हाँ, राइट। तो जल को अगर हम इलेक्ट्रोड यानी बैटरी के द्वारा अगर से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन अलग कर दें तो ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी, सिंपल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल इतने के साथ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट और